मतलब फिर भी इवोल्यूशन के फेज में अगर इस तरीके से बदलाव को ही सिर्फ लेके चला जाए तो इसका मतलब है कि अंतिम सत्य अभी भी हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते, ना स्पिरिचुअलिटी के इर्द गिर्द रह के, ना साइंस के इर्द गिर्द रह के अंतिम सत्य नहीं जानते है या नहीं है, ये नहीं पता। पहली बात। दूसरी बात, अगर है भी और मैं नहीं जानता तो मैं कुछ तो जानता हूं ना। मैं अगर जो मैं कल जानता था उससे आज बेहतर जानता हूं, बीते कल से बेहतर आज हूं, आई शुड बी हैप्पी इन दिस। और ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में तो सब सत्य नहीं जानूंगा, ना ही आप जानेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं जानेगी, हो सकता है हमारी मानव जाति कभी ना जान पाए, लेकिन कुछ तो जानेंगे। तो अंतिम सत्य से हम अंतिम मतलब सब कुछ नहीं जान पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूस हो जाएं कि अब फिर जानने का फायदा ही क्या है। सो एवरी टाइम वी इवॉल्व, हम बेहतर वर्जन्स हैं अपने 100 साल के, 200 साल के, 1000 साल के। बट इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ एक्सपोजर देन, कि हमें जितना एक्सपोजर मिलता जाएगा हर डे हम उतना चीजें जानते जाएंगे। अग्रीड, बट कुछ चीजें शायद ऐसी भी होंगी जो हमारे एक्सपोजर के रियल्म से ही बाहर हों। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 डायमेंशन में जीने वाले व्यक्ति हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और टाइम इज ऑल्सो डायमेंशन, तो 4 मान लीजिए। और 4 में भी वो 3.5 ही है, बिकॉज टाइम तो सिर्फ एक ही तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ टाइम ट्रैवल अभी हमने तो नहीं सीखा। तो 3.5 4 डायमेंशन में जीने वाले लोग हैं। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है हमें कि ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन हैं, तो 7 डायमेंशन तो आपसे परे हैं, पता ही नहीं है कहाँ है ना। तो इस 5 सेंसेस हैं, 3 डायमेंशन प्लस टाइम, 4 मान लीजिए, 4 डायमेंशन, 5 सेंसेस से हम जितना सत्य जान सकते हैं वो हमारा अंतिम सत्य है। लेकिन इस डायमेंशन के बियॉन्ड बहुत कुछ है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे शायद वो भी एक सत्य है, कब पहुंचेंगे पता नहीं। लेकिन द ट्रूथ इज कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं आता, तभी नो योर इग्नोरेंस। साइंस में भी मैं देखती हूँ कि हम लोग जितना जानते हैं दैट इज ओनली 1% अभी ओवरऑल यूनिवर्स का, बहुत कम जानते हैं। 1% कहाँ जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। 1% क्या, 0.0001% भी नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब तो फिर हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। नहीं, हम 0.001% तो जानते हैं, उतना तो बहुत है। और फिर हम इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम सिर्फ 0.1% भी अगर जान रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारे अंदर जिस तरीके की भावनाएं हैं, जो चीजें हम सब कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह की दौड़ में भागने लग गए हैं। ज्ञान को और लगातार और जानते रहना है कि जो क्रिया है, जो चेष्टा है, उस कोई बुराई थोड़ी ना है। हम कम जानते हैं, लेकिन हम जितना कल जानते हैं उससे आज ज्यादा जानते हैं, और अभी तो हमने जानना शुरू किया है। हम कितने साल से इस प्लैनेट पर हैं? होमो सेपियंस लगभग 2 से 4 लाख साल, मान लिए 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख साल पुरानी स्पीशीज है, सिर्फ 0.2 मिलियन। ठीक है, डायनासोर्स इस प्लैनेट पे करीब कुछ नहीं तो 100-150 मिलियन साल रहे थे, यानी हमसे जितना हम अभी तक रहे हैं उससे 750 गुना टाइम्स वो रहे थे, कुछ नहीं जान पाए। ठीक, लेकिन हम महज 2-3 लाख साल के एग्जिस्टेंस में इतना तो जानते हैं कि डायनासोर जैसे खत्म हुए वैसे हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई एस्टेरॉयड आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे, ये टेक्नोलॉजी हमने बना ली। हम सिर्फ 50,000 साल पहले ये जान पाए कि लिखना कैसे शुरू करेंगे। हम वही 50-60 साल 1000 साल पहले हमने आग पे काबू पाया। करीब नहीं 3-4 हजार साल पहले हमने पहिया बनाया, चलने वाला, जैसे गाड़ी चलती है, एक्सल वाला पहिया बनाया। उसके पहले हम चीजों को खींचा करते थे। हमें महज 100 साल भी नहीं हुए इनफैक्ट ये जानने में कि मिल्की वे के बियॉन्ड भी एक यूनिवर्स है, हमारी आकाश गंगा के बियॉन्ड भी कुछ है। हम चंद्रमा पे गए कितने साल पहले, 50 साल 60 साल पहले, दोबारा जा रहे हैं, तो हम गए कहां तक। लेकिन इतने छोटे से पीरियड में, लास्ट 500 साल में हमने बहुत सारी प्रोग्रेस करी, और लास्ट 200-300 साल में उससे ज्यादा करी, और लास्ट 50 साल में बहुत कुछ किया। कंप्यूटर्स अभी कितने पुराने, एआई कहां तक पहुंच गया। वी आर टॉकिंग अबाउट एआई कैन राइट लेटर्स, मेक ड्राइंग्स, मेक इमेजेस, कोड लिख सकता है, वो आपका असिस्टेंट बन सकता है। लेकिन एआई व्यवहारिक रूप में जिस फॉर्म में आज है, एआई तो बहुत पुराना है, लेकिन जिस फॉर्म में आज है टेक्नोलॉजी है, वो तो 3-4 साल पहले की बात है, और 4 साल में कहां से कहां पहुंच गए। सो अभी हम शुरू हुए हैं, एंड मुझे लगता है कि हमें थोड़ा काइंड रहना चाहिए अपने आप के लिए, क्योंकि हमने बेसिक्स पहले तो इस प्लैनेट पे जीना सीखे हैं, टूल्स बनाना सीखा, लैंग्वेज सीखी, अब हम उसका कुछ कर रहे हैं। बट साइंस के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ, आप जो बता रहे हैं कि वो लास्ट 100 ईयर्स में हमने सीखा है, आकाश गंगाएं हैं एंड ऑल है, बट जब अपन वेदों की तरफ निकलते हैं ना, तो वेदों में देखते हैं कि इस तरह की चीजें पहले भी डिस्क्राइब्ड हैं। पुराण में भी जैसे एक स्टोरी थी कि मैंने पढ़ा था कि
कोई किंग थे जिनको अपनी बेटी का विवाह करना था, तो वो ट्रैवल करके ब्रह्मलोक तक पहुंचे। तो ब्रह्मा वहां पे नृत्य वगैरह, काकुदमी, किंग काकुदमी, तो ब्रह्मा नृत्य वगैरह में व्यस्त थे। तो उन्होंने जाके बताया कि भाई मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि योग्य वर कोई नहीं है धरती पे मेरी पुत्री के लिए। तो वहां से तो उन्होंने बोला कि मुझसे क्या चाह रहे हो? तो बोला कि आप एक वर बता दीजिए सुयोग्य। तो उन्होंने बोला कि बता तो दूंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुम यहाँ आए हो तब तक वहां पे द्वापर युग शुरू हो गया है। तो अगर तुम वापस जाओगे तो द्वापर युग होगा, बलराम होंगे, उनसे अपनी बेटी का विवाह करा देना। अब ये जो एक कहानी है, इसमें कुछ चीजें तो मेटाफोरिकली छुपी हुई दिख रही हैं कि ओके, टाइम का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ आ रहा था कि टाइम यहाँ और वहां में अलग तरीके से वर्क कर रहा है। 12 घंटे में कल्प होता है हर दिन, और 12 घंटे में प्रलय होता है। ये जो 12 घंटे हैं वो लगभग कॉरेस्पॉन्ड करते हैं 4.8 बिलियन ईयर्स ह्यूमन के। हमारा सौर मंडल 4.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और मध्य एज्ड है, मतलब मिडिल एज्ड है, 4.8 बिलियन में मरेगा। और ऋग्वेद कहता है कि हम 12 बजे पर हैं, यानी कि हम मध्य में हैं। 4.8 बिलियन कोई रैंडम गेस नहीं मार सकता। अगर मैं आपसे एक रैंडम नंबर बोलूं तो आप वो 4.8 बिलियन के दायरे में रैंडम गेस आपका सही नहीं होगा। बट ऋग्वेद गेट्स इट राइट कि हम बिल्कुल एक मध्य आयु के सौर मंडल हैं, और अब इसके बाद हमारा प्रलय शुरू होगा इस सौर मंडल का, और हम दूसरे, तब तक हम कहीं और चले जाएंगे, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे सही हो गया कि ब्रह्मा के 12 घंटे हमारे सौर मंडल की एज के एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, और अगले 12 घंटे में प्रलय होगा। फिर वो कहते हैं नया, अगले दिन नया सौर मंडल बनेगा, नया ब्रह्मांड बनेगा। तो सौर मंडल जब खत्म होगा, जब सूर्य खत्म होगा, तो उसके बाद नया सूर्य बनेगा उसी से। इट गॉट इट राइट। और ये कोई कहानी फॉर्म में नहीं है, ये तो लिखा हुआ है, एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये भी, अगर अभी हमें नहीं पता कि हम कितने साल तक की, हमारा कितने वर्षों तक ब्रह्मांड बनेगा और घटेगा, बनेगा और घटेगा, बट इफ यू गो बाय ऋग्वेद तो करीब 131 ट्रिलियन ईयर्स तक ब्रह्मांड बनेगा और घटेगा, यानी 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल और हमारे 131 ट्रिलियन साल। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया। कब हुआ? ये अभी हम प्रूव कर पाए इस बात को, जब ये पता लगा कि सूर्य कितना पुराना है और सूर्य अपनी पूरी आयु में कहां पर है। तब हमें दिखा कि ये तो ऋग्वेद में लिखा हुआ था। और ये मैं नहीं कह रहा, कार्ल सेगन ने कहा, एक अमेरिकन ने कहा। शायद हम कहते तो लोग हम ही नहीं सुनते, लेकिन एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट, जो सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट कहा जा सकता है पिछली शताब्दी के, कार्ल सेगन ने कहा कि ऋग्वेद गॉट इट राइट। उन्होंने तो बहुत काम किया है। सो वो तो ही वाज अ फैन ऑफ वेद, और वो कोई ऐसा, ही वाज नॉट अ हिंदू, he was an American, he was not born in India, his mother was not Indian. I think वेद पढ़ना और वेदों को समझना is not about only being Hindu. It's not even about, it's about knowledge. Yes. And it's about an Indian cultural wealth of theorizing a lot of things. What we were really good at, जिसमें undisputable, मुझे लगता है कि हमें इस पे ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए as Indians, is we were very good at theories. Right. आप दुनिया में सारी थ्योरी उठा लीजिए, 90% थ्योरी इंडियन से। And theory is the mother of technology. Right. पहले थ्योरी समझोगे तभी तो टेक्नोलॉजी बनाओगे आप।